today we start the second chapter of the SSC subject of 6th class. Chapter name Weather and Climate. मौसम और आब हवा. मौसम और आब हवा किसे कहते हैं, इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में क्या क्या होगा, ज़्यादातर डिपेंड होगा वेदर पे और आब हवा पे, क्लाइमेट पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग करते हैं. वर्ड मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर. फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर वेदर मीन्स मौसम. क्लाइमेट कहते हैं आब हवा को, यानी कि हमारे आसपास माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना होता है, उसे क्लाइमेट कहा जाता है. कोई ठंडा मौसम होता है, कहीं पे ज्यादातर गर्म. इक्वेटर, खत्ते, इस्तवा, ये हमारी जो जमीन है वो इक्वेटर, 4 इक्वेटर पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इक्वेटर नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल, वेस्ट पोल है. इसके बाद है विंड. विंड यानी कि तेज हवा, जो ठीक है तूफान की तरह आता है, उसे विंड कहते हैं. डायरेक्शन, तरफ, कि किस तरफ हम बात कर रहे हैं, कि ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, नॉर्थ की तरफ, मशरिक, मगरिब, जुनूब, शुमाल, ये तरफ बताने के लिए हम डायरेक्शन इस्तेमाल करते हैं. एयर प्रेशर, हवा का दबाव, कि हवा कितनी जोर की है. हवा का दबाव मतलब ये कि हवा कितने प्रेशर में और कितने दबाव में होती है. ये आपके वर्ड मीनिंग है इस चैप्टर के. So first question of this chapter, why is the amount of rainfall is important for the climate? बारिश क्यों हमारे माहौल के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बारिशें हमारे माहौल के लिए क्यों बहुत ज़रूरी है. So answer of this question, rainfall is important in determining the climate of a place, as less rainfall can make a land dry and more rain affect the temperature of that place. माहौल में बरसात बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बरसात की वजह से माहौल का टेम्परेचर वैसा रहता है. बरसात की वजह से जमीन खुश्क या हरी भरी होती है, जहाँ पे यानी कि जिन इलाकों में, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बरसातें होती हैं तो वो इलाके हरे भरे, और वहाँ पे बारिशें ज्यादा होती है तो हरियाली होती है. और जिन इलाकों में बरसातें कम होती है तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वो खुश्क है, ड्राई लैंड, यानी कि खुश्क वाले रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ पे बरसातें जहाँ पे कम होती हैं. तो टेम्परेचर भी यही होता है, जहाँ बरसात ज़्यादा होती है वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 30 to 14 35 तक होता है, या और कम हो सकता है. और जहाँ पे बरसातें बहुत ज़्यादा कम होती है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है. जैसे थर का इलाका हो गया, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है. इसलिए बरसात हमारे लिए, इन्वायरमेंट के लिए और क्लाइमेट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बरसातें हमारे माहौल पे असर करती हैं. बरसातों से माहौल ठंडा रहता है, और जिन इलाकों में बरसातें नहीं होती वो माहौल का इलाका गर्म रहता है और खुश्क होता है. ये पहला सवाल था जिसमें हमें इम्पोर्टेंट बतानी थी कि बरसात की क्या है और हमारे माहौल में उसका क्या असरअंदाज होता है. सेकंड सवाल है, व्हाट कॉज ऑफ द डिफरेंट क्लाइमेट. हमारे माहौल के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनमें तब्दील होने के क्या सबब है. कोई इलाका ठंडा है, कोई गर्म है, कोई जहाँ पे बर्फ गिरती है, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. वजह क्या है, क्या सबब है. तो इनके मेन कॉजेज ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट, हमारे माहौल के जो तब्दीलियाँ आती हैं वो 4-5 वजह से होती हैं. पहला टेम्परेचर. जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा वो इलाके गर्म होंगे, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होगा वो इलाके ठंडे होते हैं. जैसे अगर हम सिप्पी का देख लें, दादू का देख लें, तो ये इलाके बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं. थर का इलाका, मरी, गिलगित, ज़ियारत के इलाके देखें ठंडे होते हैं, तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, जहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है. और रेनफॉल, बरसात भी हमारे माहौल पे असर करती है, कि बरसात जहाँ पे ज़्यादा होती है वो इलाके ठंडे रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम होती है बरसातें वो इलाके गर्म होते हैं. एयर प्रेशर, जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलती है वो इलाके ठंडे होते हैं, जहाँ पे हवा भी कम होती है, एयर प्रेशर कम होता है, वहाँ पे हवा का दबाव कम होता है, वो इलाके गर्म रहते हैं. डायरेक्शन ऑफ विंड, हवा का तरफ, किस तरफ से हवाएं आ रही हैं. ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ से हवा जो कंडीशन होती है. तो अगर ठंडे इलाके से हवाएं आ रही हैं, जैसे जिन इलाकों में बर्फबारी होती है, तो वो हवाएं हमारी तरफ आती हैं, तो हमारे माहौल पे भी वो ठंडक पहुँचाती है. फिफ्थ पॉइंट है द हाइट ऑफ द प्लेस अबव द सी लेवल. समंदर से ऊंचाई पे कितना हम रहते हैं, तो वो इलाका भी हमारे ऊपर ठंडक या गर्मी दे सकते हैं. जैसे कराची समंदर के पास ही है, तो वहाँ पे मौसम नॉर्मल होता है, लेकिन गिलगित, मरी और जैसे जैसे हम ऊंचे पहाड़ों पे जाएंगे तो वो इलाका हमारे लिए ठंडा होता है. तो ये हमारे लिए आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये माहौल में तब्दीली ला सकते हैं क्लाइमेट में. जैसे ज़्यादा गर्माइश हो गया और वोल्केनोज वगैरह हो गए, ठीक है, गैसेज हो गई, फैक्ट्रियों के धुएं, गाड़ियों के धुएं वगैरह, और भी तो वो गर्म इलाके हो जाते हैं. सूरज की रोशनी जहाँ से ज़्यादा पड़ती है वो इलाके भी गर्म होते हैं. और जो इलाके, जहाँ वो मुल्क जो थोड़ा सा
दूर होते हैं नॉर्थ की तरफ, वो ठंडे होते हैं। जैसे एंटार्क्टिका हो गया, वो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका सूरज की अपोजिट तरफ होता है, तो इसलिए वहाँ पे 8 या 9 महीने तक बर्फ होती है, पूरा का पूरा समंदर बर्फ में जमा होता है। तो हमारा इस चैप्टर इस सवाल में ये समझ आ गया कि क्लाइमेट कैसे तब्दील होता है, माहौल हमारे बरसात की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, हवा के दबाव की वजह से, हवा किस तरफ से आ रही है, और ज़मीन से ऊंचाई पे, समंदर से ऊंचा हमारा घर या शहर कितना ऊपर है, तो उस हिसाब से भी मौसम में तब्दीली आती है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, आबो हवा पे क्लाइमेट, ठीक है। क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर वूल ईयर हॉट एंड कोल्ड। क्लाइमेट टू कंडीशन ऑफ वेदर। क्लाइमेट जो होता है या तो ठंडा होता है या तो गर्म होता है। सारे साल का जो मौसम होता है वो डिपेंड करता है कि कुछ गर्म इलाके होते हैं, कुछ साल का ठंडा होता है। तो क्लाइमेट पे सिर्फ यही है, क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन ऑफ अवर वूल ईयर। सारे साल में हमारे मौसम कैसे रहता है, या तो गर्म रहेगा या तो ठंडा रहेगा। ये दो कंडीशन होती है वेदर की। जैसे हमारे यहाँ पे देखते हैं, हमारे यहाँ पे 4 मौसम होती हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पे गर्मी और सर्दी होती हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन रेनफॉल। बरसात पे आपको नोट लिखना है, बरसात क्या है। रेनफॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट। हम जैसे पहले ही पढ़ के हैं कि बरसात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे आब हवा पे, क्योंकि बरसात जहाँ पे ज़्यादा होती है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है और अच्छा होता है। The world average rainfall is between 1000 to 2000 मिलीमीटर इन ईयर। दुनिया में आमतौर पे 1000 से 2000 मिलीमीटर बरसातें होती हैं। पहली पॉइंट आप लिखेंगे, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट। आबहवा के लिए बरसातें बहुत ज़रूरी है, और दुनिया में बरसात जो मिलीमीटर होती है 1000 से 2000 मिलीमीटर तक बरसात हो सकती है। तो ये आपके 4 सवाल थे, और उसके बाद आपके 3 फिलिंग द ब्लैंक्स है। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्लाइमेट इज द एवरेज, क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ कूल एयर। अब हवा सारे साल में, अभी ये सवाल नंबर चौथा ही हम जो पढ़ के हैं उसी से ही है, तीसरे सवाल से। क्लाइमेट इज एवरेज ऑफ द वेदर कंडीशन ऑफ कूल ईयर। सारे साल में अब हवा की जितनी कंडीशन होती हैं वो 2 होती हैं। प्लेस नियर द सी आर कूलर इन समर एंड मिडल इन अ विंटर। समंदर के करीब जो होते हैं इलाके वो गर्मियों में ठंडे रहते हैं, और सर्दियों में नॉर्मल मौसम रहता है वहाँ पे, ठीक है। व्हेन द एयर प्रेशर इज हाई द वेदर इज यूजुअली फाइन। जब हवा का दबाव ऊंचा होता है तो माहौल में, अब हवा में टेम्परेचर या मौसम सही होता है। हवा का दबाव यानी कि हवाएं चल रही होती है, जैसे अगर कराची का देखा जाए, हैदराबाद का, हवाएं चल रही होती हैं तो वेदर सही होता है। लेकिन हवाएं अगर रुक गई, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये आपके 4 सवाल थे और 3 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं चैप्टर नंबर 2 में एसएससी के। तो ये आपका अगस्त वर्ग की था, और इसमें आपको ये सवाल करने थे। अगर कोई सवाल वगैरह कोई चीज़ समझ नहीं आए तो फिर आप पूछ सकते हैं।